देखिए भाई सारे ने तो भाई आज की वीडियो में हम आपने बताऊंगे अपने सप्तऋषियों के बारे में, जो हमारे हिंदू धर्म में सात ऋषि हुए हैं, बहुत पूजनीय हैं, जिन्होंने मतलब असुरों को भी जनक रहे हैं, जो देवताओं के भी जनक रहे हैं और पूरी सृष्टि की रचना करी है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको सप्तऋषि। चलो आ जाओ, इनके बारे में बताते हैं। देखो भाई, ये है अपने भोले बाबा यमराज जी का संहार करते हुए यानी उनको हराते हुए। एक्चुअली इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार ऋषि मरकंडू और उनकी पत्नी का ना बालक नहीं होता, तो उनने अपना पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महादेव जी की तपस्या करी। तो महादेव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने बताई कि भैया दो कंडीशन है, आपको अगर ज़्यादा बुद्धि वाला पुत्र चाहिए तो अल्पायु होगा, और ज़्यादा उम्र वाला बच्चा चाहिए तो वो बुद्धिमान होगा पर उसकी उम्र कम रहेगी। तो उनने क्या किया भाई, अपने बुद्धिमान बच्चा मांग लिया, उम्र कम थी, उसका नाम रख दिया मार्कंडे। तो मार्कंडे वैसे तो बहुत कुशागर बुद्धि का बालक था, पर उसकी उम्र थी 16 साल। भाई 16 साल उसकी उम्र होगी। फिर जब जिस दिन यमदूत उसने लेना आए तो वो क्या गया, शुरू तो मतलब महादेव जी का भगत था, उस दिन भी वो महादेव जी की तपस्या करने लग रहा था। फिर जब तपस्या करने लग रहा था तो यमदूत उसने ले जाने नहीं पाए। जब यमदूत नहीं ले जाना पाए तो उसने ले जाने खातिर यमराज ने खुद आना पड़ा। यमराज खुद आ गए और यमराज ने मार्कंडे को मतलब ले जाने के लिए अपना पास फेंका, पर वो महादेव जी की तपस्या में लीन था, तो महादेव उसकी रक्षा करने लग रहे थे, तो वो पास महादेव जी का जाकर लग गया। फिर जब वो महादेव जी को पास लग गया तो यमराज की और अपना महादेव जी की बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें यमराज को महादेव जी ने हरा दिया था। फिर उसके पीछे महादेव ने एक कंडीशन रखी कि भैया मार्कंडे हमेशा अमर रहेगा। तब यमराज ने मार्कंडे जी का पीछा छोड़ दिया था और उस दिन के बाद से मार्कंडे जी अमर हो गए थे। और भाई उस घटना के बाद से ही महादेव जी को कालांतक के नाम से भी जाना जाने लगा। कालांतक का मतलब था काल को भी हराने वाला। ये देखो भाई, ये यहाँ पे ना अपने सप्तऋषि बिठा रखे हैं। सारे सप्तऋषि जितने भी अपने पूजनीय थे, सातों के सातों ऋषियों की प्रतिमा बना रखी है और बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य है, बहुत मनमोहक दृश्य है। ये देख लो, सातों ऋषि बिठा रखे हैं, अपने तपस्या की मुद्रा में है। कोई लिख रहा है, कोई तपस्या कर रहा है। और ये शुरू है यहाँ से करते हैं ये अपने महर्षि कश्यप। इन्होंने भाई अपने जो दक्ष प्रजापति थे उनकी 17 कन्याओं से विवाह कराया था, और असुर और देवता दोनों ही इनके संतान थे। और जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं सबकी रचना इन्होंने कर रखी है। अब आगे चलते हैं। महर्षि अत्रि जो कि अपने ब्रह्मदेव थे, उनकी आँख से उत्पन्न हुए थे, और ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है उसकी रचना इन्होंने करी थी। और जो अपने राजा राम हुए थे उनका मार्गदर्शन भी इन्होंने कराया था, और अति स्मृति की रचना करी थी। अपने अति पूजनीय महर्षि भारद्वाज जो कि देवताओं के गुरु थे, देवगुरु बृहस्पति उनके पुत्र थे। और जो अपना वेद है ऋग्वेद, उसके 6ठे मंडल की रचना इन्होंने करी थी, और भारद्वाज समिति की भी रचना करी थी। और जो विमान शास्त्र है वो भी इन्हीं के द्वारा रचित है। महर्षि विश्वामित्र ये पहले भाई बहुत बड़े योद्धा हुआ करते, पर बाद में जब इन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो ये अपने योद्धा का स्वरूप छोड़ के ब्रह्म ऋषि बन गए थे। और जो अपना गायत्री मंत्र है, जिसका कि अपने हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, गायत्री मंत्र की रचना भी महर्षि विश्वामित्र ने करी थी। और जो अस्त्र शस्त्र की विद्या है उसके जनक भी महर्षि विश्वामित्र को ही माना जाता है। और महर्षि गौतम, अगर किसी ने भाई रामायण देखी होगी तो महर्षि गौतम के बारे में पता होगा, क्योंकि महर्षि गौतम थे अहिल्या देवी के पति, जिन्होंने अहिल्या देवी को श्राप दिया था। जब उसके पीछे भी कहानी है। एक बार महर्षि गौतम क्या है, सुबह सुबह उठ के डेली नहाने जाया करते और उड़े अपने सूर्यदेव ने जल दे के आया करते। पर जो इंद्रदेव था, इंद्रदेव मतलब पीछे थे, वो एक दिन उनका रूप ले गया और उनके आश्रम में आ गया। और माता अहिल्या तो बात करने लग रहा था, इतनी देर में पीछे थे ऋषि गौतम आगे। तो ऋषि गौतम ने माता अहिल्या को श्राप दे दिया था कि तू कैसी पत्नी है जब तू मतलब मेरे स्पर्श से ही नहीं पहचान पाई। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जाएगी, और आगे जाकर जब त्रेता युग में को भगवान अवतार लेंगे उस टाइम जाकर वह तने मुक्ति देंगे। तो ये हैं वो ऋषि गौतम। फिर राम जी ने जाकर अहिल्याबाई को उस मतलब जो पत्थर की बन गई थी उससे मुक्ति दिलाई थी। और भाई जितनी भी ये स्मृति लिख रखी हैं उनके क्रिएटर हैं ये। और ये जो प्रातःस्मरणीय पंचकन्याओं में सम्मिलित माता अहिल्या हैं उनके पति हैं। और जो अपना न्याय शास्त्र है वो भी इन्होंने लिख रखा है। और जो धनुर्विद्या है, धनुर्विद्या के मतलब क्रिएटर मान लो, जनक मान लो, वह भी अपने महर्षि गौतम ही है। ये है भाई महर्षि जमदग्नि। ये भाई एक तो जो अपने विष्णु अवतार हैं
क्या बोलते हैं अपने ऋषि परशुराम, जो कि मतलब बहुत गुस्से वाले थे और जिनको मतलब मन की जो गति होती है उसकी चाल, क्या बोलते उसकी चाल का वरदान प्राप्त था। ये है उसके मतलब परशुराम जी के पिता, जिन्होंने क्षत्रियों का अपनी धरती से समूल नाश कर दिया था। तो भाई अस्त्र शस्त्र के मतलब ज्ञाता थे, और जो अपनी संजीवनी विद्या है ना उनके क्रिएटर भी वही माने जाए हैं। और आज के टाइम में जो अपना चिकित्सा शास्त्र है वो भी इन्होंने शुरू करा था, और ये परशुराम जी के पिता भी थे जी। ये हैं अपने महर्षि वशिष्ठ। तो भाई वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन्होंने इसकी रचना कर रखी है। अपना योग वशिष्ठ के वक्ता भी हैं ये। सूर्यवंश के पुरोहित भी भाई महर्षि वशिष्ठ ही हैं। और ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसकी रचना भी महर्षि वशिष्ठ ने कर रखी है। और भाई बहुत घनी विद्याएं तो ऐसी थी जिनका इनको नॉलेज था, हमको भी नहीं पता है। तो ये हमारे 7वें सप्तऋषि महर्षि वशिष्ठ। तो भाई ये यहाँ पे देख लो 7 सप्तऋषि हैं, उनकी प्रतिमा लगा रखी है एक चक्कर में। तो भाई ये पीछे थे अपने सप्तऋषियों की प्रतिमा थी सारी। तो इनके बारे में जितना थोड़ा बहुत हमने अपने पाठ्यक्रम में, अपने क्लास में, अपने सिलेबस में या पत्थरों पे जहाँ भी लिख रखा था, हमने टीवी में भी देखा, जितनी हमने नॉलेज थी थोड़ी बताते ही बताई। और भाई थोड़ा बहुत आप भी पता करिए, क्योंकि अपने सनातन धर्म के बारे में सबको पता होना चाहिए। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और भाई अपना हिंदू धर्म का बहुत घना महत्व है। आजकल अपनी संस्कृति ना विलुप्त होती जाने लग रही है। तो सारे भाई अपनी मतलब रामायण, महाभारत, गीता, अपने प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं उन सब न पढ़ो। और भाई आज के व्लॉग के लिए तो इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे। सारे भाई मिलकर लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो। जय बोलेगी।